कल वाला मैच अगर होता है, बिल्कुल। जिसकी खास इतनी कोई प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि फोरकास्ट तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि कल भी बारिश हो, यस, तो क्योंकि फिर दम्बुला वॉश का आउट हो सकता है। पूरे श्रीलंका का वेदर इस टाइम पे देखेंगे तो वहाँ पे जो फोरकास्ट है वो बारिशों की चल रही है। दम्बुला जहाँ पे सीरीज तीनों मैचेस वहीं पे हैं, तो पहले मैच की भी फोरकास्ट थी बारिश की, बट ड्यू टू द बेस्ट ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड जो उनका एक यार बहुत अच्छा है उनका, सिस्टम है, उनका सिस्टम ना स्टाफ बहुत वो अच्छा है बहुत ड्रेनेज अच्छा है, का। तो उन्होंने वो मैच करवा लिया। बिकॉज उस दिन भी सारा दिन, उससे पहले भी रात बारिश होती रही, लेकिन फिर भी वो मैच हो गया। दूसरा मैच तो बिल्कुल नहीं हुआ। कल होप्स हो कि अच्छा मैच हो, बिकॉज पाकिस्तान को ये 3 T20 मैचेस का बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में। बिकॉज यही कंडीशंस हैं, यही जो हैं पिचेस हैं, इसी तरह के स्पिन विकेट जहाँ पे शादाब, नवाज, उस्मान, अबरार जो हमारे ट्रम्प कार्ड है, ये साबित होंगे। तो नवाज इतने ट्रम्प कार्ड साबित नहीं होते। राणा साहब मुझे बताएं, बारिश हमें पता है श्रीलंका में बड़ी ज्यादा होती है, अचानक ही बारिश आ जाती है, और जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जब ज्यादा पानी आता है तो आप ग्राउंड सही से उस तरह ना आप टाइम फ्रेम में उसको नहीं सुखा सकते, फिर मैच नहीं हो सकता, 5 ओवर का भी नहीं हो सकता, वॉश आउट हो सकता है। तो ये तो ट्राई नेशन, ये तो बायलैटरल सीरीज है ना, इसका क्या है, आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, हमारे बिल्कुल सारे ऐसा। मैचेस हैं वहां पे, किसको नुकसान पहुंचेगा? और डेफिनेटली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुझे याद आ रहा है एशिया कप भी, जब आपको याद है पाकिस्तान बहुत पीक पे था, पाकिस्तान ने इंडिया को भी काबू किया था, और उस वक्त जो ऐसा लग रहा था वो एशिया कप हमारा था। सिर्फ श्रीलंका की कंडीशंस की वजह से पाकिस्तान का मोमेंटम भी टूटा था और सारी चीज़ें ख़राब हुई थी। तो फिर अगेन हम हाइब्रिड मॉडल पे तो हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि इंडिया के साथ श्रीलंका को आपने ऐड किया है, इंडिया के साथ यूएई क्यों नहीं ऐड हुआ? मतलब वहाँ पे जो वेदर है वो बिल्कुल डिफरेंट और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट कहीं ना कहीं बारिश को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो बारिश का उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है ये तो विक्ट्री आपकी पक्की थी, वहाँ पे अगर बारिश आ गई तो इट्स मीन आपका मैच अगर कॉल्ड ऑफ होता है, या अगर आपको 1-1 पॉइंट पे जाना पड़ता, तो आपका एक पॉइंट भी बड़ा क्रूशियल होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच को आप बिल्कुल साइड पे रख दें एक टाइम के लिए, जो आपके बकिया जो मैचेस है ना उसमें आपको ये चीज़ें करेंगी। तो आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान को फिर प्लानिंग पहले से ऐसी करनी चाहिए कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पेपर में, एग्जाम में आपके बारिश भी आएगी। हाँ, कुछ भी हो सकता ये है। नहीं है कि आप ये कहेंगे और ठीक है, जीतना एम नहीं होना चाहिए, बड़े बेहतरीन तरीके से जीतना होना चाहिए, ताकि अगर आपका पॉइंट्स उतने ही हो ना, क्योंकि आपको तो बारिश तो होगी, किसी ना किसी के तो मैचेस वॉश आउट होंगे ही होंगे, गारंटीड है। तो आपका नेट रन रेट इतना अच्छा हो कि अगर आपके कुछ मैचेस वॉश आउट हो भी जाते हैं तो आप उसकी बदौलत नेक्स्ट स्टेजेस में एडवांस कर जाओ। हाइब्रिड मॉडल का कहा राणा साहब ने, डैनी, हाइब्रिड मॉडल के चर्चे चल रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल आया भी किसकी वजह से था, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी वजह से आया था राणा साहब। ये तो सूर्या जानती है अभी किस मुल्क को मसला था, एक मुल्क को मसला था, लेकिन अब उस मुल्क की वजह से जो है अब मजीद जो हाइब्रिड हमें दिखने में मिलेंगे। और ये इन फ्यूचर आप समझ लें कि वहाँ पे अगर इवेंट की होस्टिंग मिलती है ना, तो फिर आईसीसी के लिए भी एक दर्द-ए-सर होगा कि यार यहाँ पे इवेंट ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग अब बहुत से कंट्री जो है वहाँ पे जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि अब जो है आईसीसी, वही बात आप जिस तरह आगाज़ में कह रहे थे, बीसीसीआई आईसीसी इक्वल टू ही है, लेकिन फिर भी आप जब आपको ट्रैवल नहीं करेगी कोई कंट्री का, या उनकी वीज़ाज इश्यूज होंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, तो फिर भी लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन खैर अब इसमें पॉइंट ये है कि अनऑफिशियली अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स आईसीसी का ये कहना है कि भाई बांग्लादेशियों, आप मुझे बताओ कि हमें तो कोई जस्टिफाइबल सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं नजर आए, आप क्या बात कर रहे हो। फिर उसके बाद बीसीबी ने दूसरा लेटर लिखा, दूसरे लेटर में उन्होंने बताया कि सारा मुस्तफिजुर रहमान वाला जो फैक्टर था उसको हाईलाइट किया कि देखें, अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप उसकी बुनियाद पर उसको वापस भेज रहे हो, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी भी है, इंसल्टिंग भी है, और साथ आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप फिर पूरी बांग्लादेश की टीम को किस तरह सिक्योरिटी दोगे? बांग्लादेश के सारे जितने भी जर्नलिस्ट आएंगे उनको आप किस तरह सिक्योरिटी दोगे? वो सारा उन्होंने हाईलाइट किया। सेकेंडली उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई कंट्री डिमांड कर रही है, आपके अपने इंडिया ने सबसे पहले तो ये सारा रौला डाला था कि हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। जब उन्होंने डाला था, आया था, मल्टीपल टाइम्स आया है। तो अब जब हमें कंसर्न्स है और वो भी उसी कंट्री के अगेंस्ट है, तब क्यों नहीं आ सकते? तो उन्होंने ये 2 की पॉइंट्स जो हैं अपने दूसरे लेटर में उसको ज्यादा एम्फेसिस दिया है, और अभी आईसीसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब देखना ये है, 2 चीजें हो सकती हैं। क्या आईसीसी बांग्लादेश को क्लियरली ना बोल देगा कि आप ठीक है, आपने खेलना है तो खेलें, नहीं तो आप फोरफिट कर दें, और अगर आप फोरफिट करते हैं तो आप पे सैंक्शंस भी लगेंगी, आप टेम्परेरीली सस्पेंड भी हो सकता है आपका क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, जो कि होगा अगर वो कह देते हैं फोरफिट कर देते हैं। या फिर आईसीसी उनको कहेगा ठीक है, 28 दिन रह गए पीछे, हम आपके लिए रीशेड्यूल कर देते हैं, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी हेफ्टी प्रोसेस, इट्स नॉट एन ईजी जॉब।
आपको बड़े ज़्यादा लॉजिस्टिकली भी चेंजेस करने पड़ेंगे, बड़े ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बीसीबी नहीं, बीसीसीआई को भी बड़ा लॉस होगा क्योंकि उनका भी रेवेन्यू जाएगा, स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, वो सारे जो 100 चीज़ें होती हैं वो सारी भी फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? देखिए गजाल, आपने ऑलमोस्ट पूरा इसको समराइज किया है, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अगर आप बीसीबी देखें, आपने इस तरह बात की ना कि ये स्टार्ट करने वाले भी इंडिया ही था, बिल्कुल, और अब मुश्किलात में भी इंडिया ही है। अगर हम समझ रहे हैं कि इस टाइम बीसीसीआई को बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है या आईसीसी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन चल रही है, बिकॉज वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में एक महीना ही रह गया कम हो मुझे गया, ये बिल्कुल। इतनी एंड सिचुएशन पे जाके इतना बड़ा डिसीजन कभी भी आसान नहीं हो सकता। ये कोई ट्राई नेशन सीरीज या कोई एसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं है। 20 टीम्स इन्वॉल्व हैं और बिगेस्ट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये पहली बार है कि 20 टीम्स का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो ये इतना इजी नहीं है कि एक टीम। अब देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की साइड से आप देखेंगे तो ये चीज़ कोई नई नहीं है कि एक टीम हाइब्रिड मॉडल मांग रही है। इससे पहले इंडियन टीम ने ये स्टार्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान टीम को भी ये चीज़ मिली गई। वो भी क्यों? क्योंकि इंडिया ने ये चीज़ तोड़ी थी कि ये डील एक 23 वर्ल्ड कप में हमारी टीम वहाँ पे गई। हमने भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पहले मना किया, लेकिन आईसीसी ने कहा कि आपकी टीम आएगी और 25 चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया भी आएगा। उस टाइम पे यही डील थी, लेकिन उसके बाद हमारी टीम गई है और उसके बाद वही जैसा कि होता रहा कि बीसीसीआई ने मना कर दिया एंड टाइम पे। उसके बाद हमारे मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया कि अब ये चीज फाइनल है कि ना हम कभी वहां पे जाएंगे ना वो, ये इक्वल फुटिंग होगी। बिल्कुल। और वहां पे आईसीसी को अग्री करना पड़ा। आईसीसी के उस चेयरमैन जय शाह को उस टाइम मीटिंग में वो चीज माननी पड़ी। और इस वर्ल्ड कप में आप देखें कि बीसीसीआई ने एक बार भी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आपको इंडिया में आगे खेलना पड़ेगा, ऐसे ही बिल्कुल। तो ये चीज अब ये बीसीबी की जीत ही थी एक तरह से। अब बीसीबी भी एक चीज डिमांड कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर इंटरिम गवर्नमेंट। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई, उसके बाद एक न्यू गवर्नमेंट आ रही है। अब उनके इलेक्शंस भी जो हैं वो 12 या 13 फेब को, आई गेस, आई एम नॉट कंफर्म द डेट, उस दिन उनके इलेक्शंस हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के बाद, और अभी जो उनकी गवर्नमेंट है उनके इंडिया से जो ताल्लुकात है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो वो बिल्कुल जो है निगोशिएशन हो ही नहीं सकती। अब आप कह लें कि जी पॉलिटिसाइज हो रहा है, तो ये तो पूरा रीजन ही क्रिकेट और पॉलिटिक्स को साथ साथ लेके चल रहा है, तो इस चीज को आपको साइड पे रखना पड़ेगा। बात आ जाती है आईसीसी की कि आईसीसी इस मौके पे बीसीबी को क्या कह के मना करेगा कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है? क्या किसी टीम को कभी इस तरह का इंडिया से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को भी ये चीज मिली और अब बांग्लादेश एक मांग रहा है एक चीज। ये सारा मुद्दा शुरू हुआ मुस्तफिजुर रहमान, कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑब्वियसली बंगाल की टीम है, तो उसके अंदर हमेशा से हमने देखा इसका नेल इन द कॉफिन था वो जरा पॉलिटिकल फियास्को जो था वो सारा, ये जब से शेख हसीना वाजिद इंडिया गई, उधर जाके एग्जाइल लिया, गवर्नमेंट गॉट थ्रोन ऑफ, उसके बाद से सारा स्टार्ट हो चुका हुआ था। बहुत एक वो जिस तरह उनके चेयरमैन ने भी कहा कि हमारी डिग्निटी, हमारे ऊपर इस तरह के सवाल हो रहा है कि हम क्यों वहां जाके खेलेंगे अब इस तरह के हालात में। मुस्तफिजुर रहमान अगर बीसीसीआई वहां पे थोड़ा सा स्मार्ट खेलता मेरे ख्याल से, और एक ही प्लेयर बंगाली जो पिक हुए थे, आप ना पिक करते। देखिए, इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड से एक इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है जो अब उनसे रेक्टिफाई नहीं हो रही। अब आपने उनको एक ऐसे, अब देखें पहले वर्ल्ड कप था, आईपीएल तो बाद में था, अब ये डिसीजन इतना हार्श, इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश इज अ बिग फैन क्लब, बांग्लादेश की फॉलोइंग है, बांग्लादेश की व्यूअरशिप है। आप उनकी कंट्री की पॉपुलेशन देखिए, पाकिस्तान से थोड़ी कम है, तो कितने लोग उनकी व्यूअरशिप देखते हैं, ब्रॉडकास्टर को पैसा आता है व्यूअरशिप का। दैट रिमाइंड्स मी कि उन्होंने एक तो इंडिया जाने से भी इनकार कर दिया, उन्होंने साथ ही साथ आईपीएल की जो सारी ब्रॉडकास्टिंग थी उसको भी बांग्लादेश में बैन कर दिया। राणा साहब कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग को उस चीज का नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और अब आप जो एक और चीज कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश की टीम को निकाल देंगे, ये इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश एक फुल मेंबर टीम है, ये कोई मतलब आप कह लें नेपाल नहीं है, ये कोई नामीबिया नहीं है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है। बांग्लादेश नेशन को निकालना आसान नहीं है, जिसकी अपनी लीग भी काफी अच्छी खासी है, प्लेयर्स गेट पेड अ लॉट ऑफ वेरी टफ फॉर आईसीसी एंड बीसीसीआई। और उसके बाद जो दोनों देशों के जो अब हमें पता है कि काफी अरसे से पॉलिटिकल जो है मसले चल रहे थे, गवर्नमेंट जब से चेंज हुई, रजीम चेंज हुई, फलान ढिमकाना 100 चीजें, और उसके बाद जो मुस्तफिजुर रहमान वाला टॉपिक था, it was the nail in the coffin। उसके बाद से हमने देखा कि बीसीबी ने कहा कि भाई अब तो नहीं, स्पोर्ट्स एडवाइजर ने कहा कि द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर। और ये प्रेसिडेंट जो था पहले इंडिया ने ही सेट किया था हाइब्रिड मॉडल का, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी ने जो आके स्टैंड लिया था ना, उसके बाद से अब उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए भी बीसीबी अब स्टांस ले रहा है अपना। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश से कौन एक्सपेक्ट कर रहा था यार, बांग्लादेश उठ के एक दिन इंडिया को कह देगा कि हमने नहीं खेलना आपके साथ, क्योंकि कोई सीरियस नहीं ना लेता था राणा साहब। यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा जबरदस्त है, वो ये है कि आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, हाइब्रिड जब इंडिया ने बीसीसीआई ने डिमांड किया था तो उसने क्या एग्जांपल दी थी कि क्या इससे पहले का हाइब्रिड था?
अब उसने ये एग्जांपल दी थी कि को होस्ट तो पहले भी जो है वो कोई भी इवेंट के लिए, आईसीसी इवेंट के लिए को होस्ट के तौर पे सेकंड कंट्री ऐड होता है। इसलिए आप हमें भी जो है किसी सेकंड कंट्री में कर दे। पाकिस्तान में अगर चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, मतलब बीसीसीआई ने उस वक्त जो है ये डिमांड किया था कि को होस्ट कोई भी कंट्री हो सकता है, कि लाजमी नहीं कि एक ही कंट्री सारे मैचेस होस्ट करेगा। तो उसने ये एग्जांपल सेट करके की। अब स्टार्ट तो उन्होंने कर लिया, मतलब स्टार्ट उन्होंने नहीं किया, इससे पहले एग्जाम्पल दे के उन्होंने अपने ऊपर लागू कर लिया। अब मुझे याद है, मैं एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही हैं, जो फार्मर हैं, उनके साथ मेरी सीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि ये चैंपियन ट्रॉफी के टाइम की बात है कि पाकिस्तान की टीम जो है, इंडिया अभी नहीं आ रही इंडिया वाले, लेकिन पाकिस्तान जाएगी। और लेकिन उसके बाद जब नकवी साहब ने स्टैंड लिया, वही 3 ईयर का जो एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने ये चीज़ क्लियरली कर ली कि भाई अब वो वाला सीन नहीं है कि आप मतलब नहीं आएंगे तो हमारी मजबूरी है, हम जाएंगे, हम किसी भी सतह पे आपके साथ जो है बैलेंस इक्वल टू आके ही जो है खेलेंगे, मतलब कहीं पे भी नहीं होगा। नहीं, वो अब आप गैस करने वाले या मुझे वो देख भी रहे होंगे, उनका क्लिप वो बड़ा वो चला भी था। उन्होंने गारंटी दी थी कि पाकिस्तान जाएगी, लेकिन नकवी साहब को ये क्रेडिट देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मैं बताऊं इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत से इंडियंस, और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ इंडिया वालों में से भी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हों या फिर उनके क्रिकेटर हों, वो ये बातें कर रहे थे कि भाई बीसीबी तो डिनाई नहीं कर सकेगा, मतलब इंडिविजुअली कि वो इंडिया ना जाए। अब इसके पीछे या इसकी जो पूरी सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें भी उनको नजर आ रहा है कि कहाँ से चीज़ें ऑन की जा रही हैं, कि मतलब बीसीबी अकेला कैसे कह सकेगा कि हम जो है इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। अब को तो सारा उनके साथ जिस तरह की वो सूरत हाल थी, मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं आपको चेयरमैन जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल, वो उनका भी जो है नजर आ रहा है कि आप अभी तक जिनसे आपने ये ट्रॉफी हासिल नहीं कर सके, मतलब वो चीज दुख जो है 2025 का वो आपके पास रहेगा। ये हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी टीम ने इवेंट जीता और उसको ट्रॉफी नहीं मिली। मतलब इससे बड़ी क्या जो है आपकी वो बैड लक हो सकती है कि आप ट्रॉफी तो एक ले नहीं सकते, फिर इवेंट के ऊपर अगर आप आगे ये बातें करेंगे। अभी कि बहुत से लोग दावा कर रहे थे नहीं बांग्लादेश के पास कोई चांस नहीं है, बांग्लादेश जो है विड्रॉ नहीं कर सकेगी, बांग्लादेश को आना पड़ेगा। तो अब चीजें बदल गई, अब हालात बदल गए।